together divine. Well दोस्तों, 14th नवंबर को दिवाली के साथ साथ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी था, and I was part of one of the events today, which was created for our diabetic patients, and they are doing certainly a very very good work. सारे जाने माने डॉक्टर्स थे जो शेयर कर रहे थे, और समय के अभाव के कारण और मैं उनसे सही टाइम पर नहीं जुड़ पाई, इसलिए मैं कुछ चीज़ें सबको बताना चाहती थी पर मैं बता नहीं पाई। तो देन आई थॉट कि चलो बताना तो है, तो क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए सभी के लिए जो इस टफ टाइम से जा रहे हैं या डायबिटीज़ को लेके कंसर्न्स हैं कि हम कैसे अपने इस डिसऑर्डर को, सो कॉल्ड डिसऑर्डर को बेस्ट तरीके से मैनेज कर पाए। सो वेल, हियर आर सर्टेन थिंग्स। आहार विहार विचार, इसके बाहर कुछ नहीं है, एंड वी नो दैट इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, वी नो दैट इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि हम जो भी ऊर्जा कंज्यूम करते हैं तो वो शरीर उसको यूज़ करता है, एक पर्टिकुलर रेट में यूज़ करता है। उस रेट को मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। मतलब वॉट एवर यू ईट, कहते हैं ना कि कुछ लोग हैं ना जो कम खाते हैं पर फिर भी उनका वज़न ज़्यादा होता है या उन्हें तकलीफ़ होती है, या कुछ लोग हैं जो ज़्यादा खाते हैं फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता। वाई? बिकॉज द रेट इज़ डिफरेंट। सो इस मेटाबॉलिक रेट को सही मात्रा में रखने के लिए हमारे पास 3 बेहतरीन शस्त्र है, आहार विहार विचार। अगर हम सही तरीके से इसे समझ पाए तो यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेरी ब्यूटिफुली। सो फर्स्ट इज आप का एक्सरसाइज। वेल, बहुत सारे लोग सिर्फ दिन में एक बार एक्सरसाइज करते हैं, सुबह 1 घंटा, और उसके बाद मेटाबॉलिक रेट ड्रॉप हो जाता है। सो बाय एंड ऑफ द डे योर मेटाबॉलिक रेट इज ड्रॉप। सो व्हाट यू हैव टू डू इज एक्सरसाइज थ्रू आउट द डे। पूरा दिन में आप एक्टिव रहोगे तो आपका बीएमआर ड्रॉप नहीं करेगा। सेकेंडली, अगर आप जो भी एक्सरसाइज भी कर रहे हो, होता क्या है, यू डोंट रीच द टारगेट हार्ट रेट। मतलब आई नो पीपल हु जस्ट लाइक गो फॉर अ वॉक, बीच में किसी को मिलते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, बात करते करते उनका हार्ट रेट वापस ड्रॉप हो जाता है। तो या जिम में भी जो एक्सरसाइज करते हैं वो एक इक्विपमेंट पे अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद बाय द टाइम उनका एक हार्ट रेट एक पर्टिकुलर लेवल पे जाता है जहां उन्हें मेंटेन करना चाहिए और थोड़ी देर फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, वो इक्विपमेंट चेंज करते हैं और चेंज करने में क्या होता है, द हार्ट रेट अगेन ड्रॉप्स। So you need to consult a physiotherapist, you need to understand कि मेरा टारगेट हार्ट रेट क्या है और जो मेरे लिए सेफ़ है, मेरे लिए आइडियल है। और फिर उसके बाद आप जब टारगेट हार्ट रेट पे आप एक्सरसाइज करोगे आफ्टर 20 मिनट्स, वी कॉल इट एरोबिक जोन। आप एरोबिक जोन में आफ्टर 20 मिनट्स बॉडी इज़ गोइंग टू यूज़ फैट एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके पहले कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी यूज़ करिए, प्रोटीन यूज़ करिए और फिर उसके बाद फैट यूज़ करिए। सो यू वांट बॉडी टू यूज़ फैट एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी और फिर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आप उसको यूज़ करने दो। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप एरोबिक जोन में आप कितने समय तक रह रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल फिटनेस, ओवरऑल हेल्थ। ओके, सो इवन वी नो दैट फैट सेल्स के बढ़ने से भी डायबिटिक लेवल इम्पैक्ट होती है, बिकॉज वो दैट कॉजेज इंसुलिन वहाँ पहुँच कर भी वो सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं उसको। why? Because there is a layer of fat in between, so we need to take care that the fat percent has to go down, not just the weight needs to go down. So we need to be very very wise in taking care of ourselves. Okay, और दूसरा is variations add करते रहो। you know our body is very smart. आप है ना, वही चीज़ को करने के लिए वो बाद में कम से कम एनर्जी यूज़ करती है। मतलब
अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो शुरू में what will happen is your BMR is going to rise because it is a new activity, so the signal always goes to the brain and then the brain commands कि अरे कुछ हो गया, so command का, so body is activated. फिर next day क्या होता है, वही चीज़ करने के लिए it becomes like getting up in the morning and brushing your teeth. तो वही चीज़ करने के लिए बॉडी कम से कम ऊर्जा का इस्तेमाल करती है. And you don't want that, you want body to use energy, right? So this wisdom is कि body को थोड़ा थोड़ा challenge करो. Either you change the sequence or you change the variation in terms of exercise intensity. So challenge, little bit of challenges are very very important. Don't make it monotonous. Okay, so don't make it monotonous. Variations are important. You need to take care that you exercise on the aerobic zone with observation, under observation of a physio and consulting a physio, and then you get better results, and at the same time be active throughout the day. So being a physio, I would say that these are smarter ways to take care of your body's metabolic rate. Secondly, जब हम बच्चों की तरह खुश होते हैं ना तो BMR is better. But जैसे ही you are stressed, जैसे ही आप चिंता में हो, एंजाइटी में हो, क्या होगा, आपका BMR जो है वो ड्रॉप होगा. सो चाहे कैसी भी वक्त परिस्थिति हो, whatever is the situation, choose to be a little hopeful, choose to be a little elevated. That will take care of your BMR. So my advice to you is act happy. So when you act happy, automatically your BMR is, तो बी द प्रेजेंट मोमेंट. बहुत पास्ट की या बहुत फ्यूचर की चिंता न करते हुए अगर हम प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करना, एंजॉय करना सीख ले, तो यस वी कैन टेक केयर ऑफ आवर BMR वेरी वेरी ब्यूटिफुली. एंड देन इज योर आहार. सो आहार में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द फाइबर. और फाइबर आप सभी लेवल्स में, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, यू कैन टेक इट ऑन एवरी लेवल. सो कार्ब्स में आप फाइबर कैसे कंज्यूम करोगे, अगर आप अनरिफाइंड अनपॉलिश्ड वैरायटी यूज़ करो. जब आप, चाहे आप राइस यूज़ करो, चाहे आप whether it is rava or poha, make sure that it is more brown, more thicker and less polished. यानी जैसे ही वो खेत से आया, आपने उसको मिनिमल प्रोसेस होने से पहले आपने उसको यूज़ किया. दैट इज विजडम. That will take care of 70% of micronutrients जो otherwise are lost and they are very very important. So वहाँ आप फाइबर को रिटेन करते हो.